नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर सलाम। दर्शक, मोदी सरकार मुसलमानों से जुड़े वक्फ संशोधन बिल को कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए तैयारी में है। वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम तंजीमें विरोध रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमीयत उलमा हिंद और जमाते इस्लामी सहित तमाम मुस्लिम संगठन ने 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करके अपना तेवर दिखा दिया है। इतना ही नहीं, दिल्ली तंजीमों ने किसान आंदोलन की तरह वक्फ बिल के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी सरकार को दे दिया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी जैसी एनडीए की सहयोगी पार्टियां वक्फ संशोधन बिल के समर्थन पर खड़ी है। इसके चलते मोदी सरकार के लिए बिल को पास कराना चुटकी का काम होगा। इसके बावजूद मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल पर फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। ऐसे में मोदी सरकार ने मुस्लिम समाज के संशय को दूर करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है, ताकि बिल पास होने का बाद कोई सियासी बवाल ना खड़ा हो जाए, जैसा कि सीएए के दौरान देश भर में देखने को मिला था। मोदी सरकार 2019 में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय को भारत की नागरिकता देने के लिए सीएए कानून लेकर आई थी। सीएए के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर हिंदुओं, जैनी, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों और पारसियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान रखा गया था इस बिल में। इसे लेकर दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामी विश्वविद्यालय में आंदोलन हुआ था, जिसका केंद्र शाहीन बाग बन गया। सीएए एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग का प्रोटेस्ट एक मॉडल बन गया है और इस आंदोलन की चिंगारी देश भर में फैल गई थी। देश के तमाम शहरों में शाहीन बाग की तर्ज पर महिला और बच्चे सड़कों पर उतरकर धरने दे रहे थे। सीएए कानून के विरोध में मुस्लिम समुदाय इसलिए भी विरोध प्रदर्शन के लिए उतर गए थे क्योंकि उन्हें यह संशय था कि उनकी नागरिकता छीन जाएगी। सरकार लगातार सफाई देती रही कि सीएए का कानून नागरिकता देने का है, नागरिकता छीनने का नहीं। इधर मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई तो पहले संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी का गठन किया। जेपीसी में सत्ता पक्ष के सांसदों के साथ विपक्ष का सांसदों भी है। इस जेपीसी ने देश भर की अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों के साथ बातचीत की। इस तरह मोदी सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश किया है कि सरकार के मंशा चर्चा और विचार विमर्श करके बदलाव करने की है। मगर मुस्लिम समुदाय की लोगों ने वक्फ बिल वाले जेपीसी के सामने अपनी तमाम आपत्तियां को भी अलग अलग राज्यों में दर्ज करने का काम किया था। इसका साथ ही मुसलमानों के अलग अलग प्रतिनिधि मंडल ने भी जेपीसी की प्रमुख से मिलकर अपनी बातों का रखा। इस बहाने मोदी सरकार मुसलमानों को सियासी संदेश देने में सफल रही। मुस्लिमों द्वारा दर्ज कराई गई कई आपत्तियों को भी जेपीसी ने माना और उसे लागू भी किया। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7 रांची।